जयपुर से ये बड़ी जानकारी। दरअसल राजस्थान में यूसीसी लाया जाएगा, ये बड़ी जानकारी। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब राजस्थान में भी लाया जाएगा। राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी, सभी धर्मों के सभी लोगों पर एक कानून लागू होगा। यूसीसी के बाद हिंदू कोड बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। सभी नागरिकों के लिए देश और प्रदेश में एक कानून जारी किया जाएगा, एक कानून जरूरी रहेगा। तो राजस्थान में भी यूसीसी लाने की तैयारी कर ली गई है। यूसीसी के बाद हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म कर दिया जाएगा। सभी नागरिकों के लिए देश और प्रदेश में एक कानून लागू होगा। तो बड़ी जानकारी, राजस्थान में भी यूसीसी लाने की तैयारी कर ली गई है। दरअसल राजस्थान में भी इसलिए क्योंकि ये पहले उत्तराखंड में लाया गया और फिर असम में लाया गया, और अब राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदर्शन, पहले उत्तराखंड, फिर असम और अब राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड। सुदर्शन। बिल्कुल, समान नागरिक संहिता जो है वो पूरे देश में लागू की जानी है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जिस तरीके से लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, महिला और पुरुष में उनके समान अधिकार होने चाहिए। उसी तरीके से जो सभी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनके जो अधिकार हैं वो समान रूप से होने चाहिए। और आज सचिवालय में थोड़ी देर पहले ही मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। पिछली सरकारों को ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था कि लोगों को उनके जो हक है वो बराबरी के रूप में मिलते रहें। ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा हक मिल रहा है और किसी को कम हक मिल रहा है। तो दूसरी बात, जिस तरीके से मौलिक अधिकार हैं संविधान में, उसी तरीके से नीति निर्देशक तत्वों का भी प्रावधान है। और समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों के अधीन आती है। आर्टिकल 44 का उन्होंने हवाला दिया और दूसरे जो आर्टिकल्स थे उनका उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि संवैधानिक दायित्वों का पालन कराना सरकार के लिए भी जरूरी है। और इसके लिए जो सरकार ने कमेटी बनाई है, कमेटी की तारीख जवाहर सिंह मैडम अप्रैल की बता रहे थे और जोगाराम पटेल का कहना था कि मई में ये बनी है, लेकिन ये पहले इनका कहना है कि कमेटी 1-2 महीने पहले ही बना दी थी। और ये जो कमेटी है ये धीरे धीरे अपना काम कर रही है और इसका नाम जो राजस्थान में लागू किया जाएगा, इसका नाम होगा राजस्थान समान नागरिक संहिता। और पुरुष का हक महिला से दोगुना हो, ऐसे व्यक्तिगत कानून जो कई बने हुए हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तलाक, विवाह, उत्तराधिकार, सभी में अब धर्मों के आधार पर या अलग अलग जो नियम चलते हैं उनके आधार पर अब इसको लागू नहीं किया जाएगा। इसमें एक ये जरूरी बात निकलकर और सामने आई कि जो जनजाति क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको इससे बाहर रखा जाएगा। बाहर रखने का मतलब यह है कि उनका संवैधानिक संरक्षण किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको भी वहां पर खत्म किया जाएगा, बल्कि उनको और संवैधानिक संरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनके जो परंपराएं हैं और रिचुअल्स है, खासकर जनजाति क्षेत्रों की, ट्राइबल एरियाज की, वो वहां पर पूरी तरीके से बरकरार रहेगी। न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी, कानूनी संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण भी उनको दिया जाएगा। साथ साथ में जिस तरीके से ये पहले भी हम बात कर रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकारों को ये सोचना चाहिए था, मंत्रियों का, सरकार का ये मानना है, लेकिन क्योंकि अब आवश्यकता है और सरकार की मंशा है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर लागू करवाने की कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन ये पूरा कमेटी के ऊपर है। कमेटी राय लेगी, सभी जो बिंदु है उनका अध्ययन करेगी। जिन राज्यों में ये लागू हुआ है वहां पर भी जो कमेटी है वो मंथन कर रही है। तमाम जो बिंदु हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा और उसके बाद में यूसीसी का जो प्रारूप है वो तैयार करने के बाद में उसको विधानसभा में रखा जाएगा और उसके बाद मंजूरी मिलने के बाद में उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। यूसीसी के बाद जो अनेक तरीके के कानून हैं उन सभी को समाप्त करके एक कानून हर एक व्यक्ति पर लागू किया जाएगा।